जो तूफानों में पलते हैं वही दुनिया बदलते हैं, और उनका तो जन्म ही बिजली के तूफानों के दौरान हुआ था। जाहिर है हारना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं था। मानो उनका जन्म ही कुछ बड़ा करने के लिए हुआ था, इसलिए मौत भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। जब वह किशोरावस्था में थे तो उन्हें कोलेरा हुआ और वह 9 महीने तक बेड पर रहे। दोस्तों, कोई और होता तो शायद जिंदगी से हार मान चुका होता, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महान आविष्कारक की जिसने थॉमस एल्वा एडिसन जैसे महान वैज्ञानिक और बिजनेसमैन को अपना प्रतिद्वंदी बना लिया। जी हाँ दोस्तों, उस महान साइंटिस्ट का नाम है निकोला टेस्ला, जिन्हें हम लोग मॉडर्न अल्टरनेट करंट इलेक्ट्रिक सिस्टम यानी कि एसी करंट इलेक्ट्रिक सिस्टम के डिज़ाइन के लिए जानते हैं, और जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर पा रही है। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को ऑस्ट्रियन एम्पायर में हुआ, जिसे आज हम लोग क्रोएशिया के नाम से जानते हैं। उनके पिता एक पुजारी थे और उनकी माँ एक साइंटिस्ट। निकोला टेस्ला का जन्म बिजली के तूफानों के दौरान हुआ था और उनकी मेमोरी भी बिजली की तरह तेज थी। वह बुक्स, पिक्चर्स, यहाँ तक कि 3D स्ट्रक्चर्स को भी याद कर लेते थे। वह बचपन से ही बहुत खास थे। वह जब कॉलेज में गए तो इलेक्ट्रिसिटी की तरफ इतने आकर्षित हुए कि 1884 में थॉमस एल्वा एडिसन के लिए काम करने यूएस चले गए, लेकिन उनकी आपस में कुछ खास बनी नहीं। एडिसन ने निकोला टेस्ला के लिए कहा था कि उनके विचार शानदार हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हैं। एक बार एडिसन ने अपने डीसी मोटर में सुधार करने के लिए निकोला टेस्ला को $12 मिलियन का ऑफर दिया और टेस्ला ने उसमें सुधार भी किया, लेकिन एडिसन ने यह कहते हुए $12 मिलियन देने से मना कर दिया कि वह सिर्फ एक मजाक था और टेस्ला मजाक नहीं समझते। और उन्होंने टेस्ला की सैलरी में $10 पर वीक इंक्रीमेंट की पेशकश की। टेस्ला ने एडिसन के लिए काम करना छोड़ दिया। इसके बाद टेस्ला और एडिसन की लड़ाई काफ़ी सालों तक चली, जिसे हम लोग द वॉर ऑफ द करेंट्स के नाम से जानते हैं। आखिरकार टेस्ला की जीत हुई और उन्होंने अमेरिका में बिजली लाने में मदद की। वर्षों बाद उन्होंने रेडियो ट्रांसमिशन को डिमॉन्स्ट्रेट किया, लेकिन जब वह पहले रियल रेडियो सिग्नल की तैयारी कर रहे थे तब उनके लैब में लगी एक आग में सब नष्ट हो गया। इसके बाद मार्कोनी ने उनके आइडिया और तकनीक को इस्तेमाल करके नोबेल पुरस्कार जीता। टेस्ला को बहुत गुस्सा आया, खासकर तब जब उन्हें पता चला कि मार्कोनी को एडिसन फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे। बाद में कोर्ट ने मार्कोनी के रेडियो पेटेंट को अमान्य कर दिया क्योंकि वह टेस्ला के कार्य पर आधारित थे। अंत में न्याय की जीत हुई, लेकिन दुर्भाग्य से यह फैसला टेस्ला की मृत्यु के 2 साल बाद हुआ। निकोला टेस्ला कुल 8 भाषाएं बोलते थे और उन्होंने अपने जीवन में 300 से ज़्यादा पेटेंट भरे। सच कहूँ तो उन्होंने कभी पैसे की परवाह नहीं की। उनकी मृत्यु के वर्षों बाद सिलिकॉन वैली में उनका एक स्टैचू लगाया गया जो कि फ्री वाईफाई से लैस है। दोस्तों, क्या आप निकोला टेस्ला के बारे में यह सब जानते थे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे ही दमदार और रोचक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।